हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी और डी ग्रुप के कंप्लीट मैथमेटिक्स के सिलेबस की। उसी सीरीज में आज हमारा चैप्टर चल रहा है सांख्यिकी की, जिसका पार्ट फर्स्ट हम देख चुके हैं। आज बात करेंगे पार्ट नंबर सेकेंड के बारे में। तो थोड़ा बहुत इसका बेसिक देख चुके हैं और क्वेश्चन कर चुके हैं हम 15, 15। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर से। तो देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, क्या कह रहा है जरा देखते हैं इसे। सोलह नंबर आपको कह रहा है कि यदि 1,3,4,5,7,4 का मध्य m है तथा 3,2,2,4,3,3, p का मध्य m-1 है एवं माध्य का q है, तो बताइए एट लास्ट p प्लस q जो है वो किसके बराबर होगा। तो p और q से हमें कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ माध्य और माध्यिकाएं जो कह रहा है उनको निकाल लेंगे, जिनको p और q नाम दे रखा है, तो हमारा आंसर ये जो भी है वो आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 1, 3, 4, 5, 7, 4 का मध्य m दे रखा है, तो सबसे पहले m की वैल्यू लेते हैं, क्योंकि m निकलेगा तब आपका p निकलेगा और q तो माध्यिका है, जब p निकलेगा तो q भी आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां से हम निकालते हैं m की वैल्यू। m हम देख सकते हैं मध्य क्या होगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ही होता है। तो जो m है वो कितना आएगा वो जरा देखते हैं। यहां पर इन सबका योग करके जितने ये हैं उससे डिवाइड करना है, ये होता है मध्य। तो 1 और ये 3, 4, 4 और 4 8, 8 और 5 ले ले हम, कितना हो गया 13, 13 और 7 20 और 4 कितना 24। और ये कितनी राशियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितना आ गया, ये 4 आ गया m का मान। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि 3,2,2, 4, 3, 3, p का मध्य है m-1। तो m तो आप निकाल चुके हैं जो कि 4 आया, m-1 करोगे, 4 - 1 करोगे तो कितना हो गया 3। ये मध्य है किसका, अगली जो संख्या है उनका। और अगली संख्या है कौन सी है, अगली संख्या है आप आसानी से देख सकते हैं, ये रही, इनका मध्य है। तो इनके मध्य के बारे में बात कर लेते हैं। इनका मध्य m-1 है, तो m 4 आया, m-1 मतलब 4 - 1 किया तो 3 हो गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं जरा। 3 और 2 कितना 5, 5 और ये 4 9 और 2 11 और 3 14 और 3 कितना 17। और p भी है साथ में, तो 17 प्लस हम क्या कह देंगे p। और राशियां कितनी है उनको ऐड कर लेते हैं। कितनी है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 ये 7, तो ये आ गया 7। अब यहां से p का मान निकल जाएगा, 7 का 3 से गुणा आप करेंगे 21, 17 इधर लाकर कर लेंगे माइनस, तो ये आएगा यहां से p का मान कितना हो जाएगा, ये आपके ये हो जाएगा 7, ये 3 और ये कितना 4। p की वैल्यू आपके पास 4 आ चुकी है। p से q का मान आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको q के लिए क्या बोल रहा है, इनकी माध्यिका है, तो माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालनी है तो जो जो संख्या है उन सबको लिख लीजिए। तो संख्याएं क्या है, 3, 2, 2, 4, 3, 3, p, और p कितना आया है 4। तो माध्यिकाएं मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है, दी गई संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और फिर जो बीच में संख्या आती है वही आपकी माध्यिका कहलाती है। तो इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। q का मान जो है वो हमें पता चल चुका है, सॉरी p का मान हमें पता चल चुका है जो कि कितना है 4। तो अब इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। क्या होगा, 2, 2, 3, 3, फिर से 3 और 4, और फिर p भी है जो भी 4 है, तो सबसे लास्ट में ही आएगा, तो ये आ गया 4। ये हो गए आपके बढ़ते हुए क्रम में। अब इनके बीच का नंबर माध्यिका कहलाती है, तो इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है देख लेते हैं। तो इनके बीच में ये 3 इधर से और ये 3 इधर से, बीच में आ रहा है ये 3। इसका मतलब ये माध्यिका होगा, माध्यिका को ये क्या कह रहे हैं q, तो q का मान भी आ गया हमारे पास, तो कितना 3। अब पूछा क्या गया एट लास्ट p प्लस q, तो p आप देख सकते हैं 4 है, q आप देख सकते हैं 3 है, तो 4 और 3 का टोटल पूछा है, तो इसका मतलब आंसर हो गया क्या 7, क्योंकि p प्लस q ही पूछा है। तो p तो आया 4, ये रहा आपके सामने, q जो कि माध्यिका आया 3, 4 और 3 को जोड़ा तो ऑप्शन बन गया 7, मतलब डी ऑप्शन जो की वैल्यू है कितनी 7। चलिए, ये था 16 नंबर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर देखिएगा। सत्रह नंबर आपको कह रहा है कि यदि किन्हीं आंकड़ों के बहुलक तथा माध्यिका का अंतर 24 है और उनकी माध्यिका तथा माध्य का अंतर क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुलक जो होता है, मोड जिसे हम कहते हैं, उसको हम लिखते हैं किससे, z से, बताया था मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में। माध्य जो होता है उसे हम लिखते हैं किससे, x बार से, ये भी बताया था। और माध्यिका जो है उस माध्यिका को हम लिखते हैं किससे, m से, इसके बारे में भी मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बता रखा है। अब इन तीनों में रिलेशन क्या होता है वो जरा हम देखें। तो तीनों में रिलेशन होता है आपके, बहुलक जो है वो बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये इन तीनों में रिलेशन होता है। तो इन तीनों में जो रिलेशन होता है उसको लिखते हैं, जो दे रखा है उसके अनुसार, और फिर जो पूछा है उसके बारे में बात करेंगे। आपको प्रश्न कह रहा है कि आंकड़ों के बहुलक तथा माध्यिका का अंतर 24 है। बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, बहुलक क्या है, z। तो बहुलक आपका z है और माध्यिका को आप क्या कहते हैं, m। तो z माइनस m जो है वो प्रश्न के अनुसार किसके बराबर है, 24 के बराबर है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको। तो इसका मतलब z माइनस m को मैं कह सकता हूं 24 प्रश्न के अनुसार। आपको पूछा क्या है, माध्यिका और माध्य का अंतर पूछा है। तो इसका मतलब ये जो आपका रिलेशन है तीनों के बीच में, यहां पर आपको रिलेशन केवल अब देखना है माध्यिका और माध्य के बीच में। इसको मतलब बहुलक को हटाना पड़ेगा, z को आपको बदलना पड़ेगा, और z को मैं जो रिलेशन दे रखा है वहां से मैं बदल सकता हूं किसमें, माध्यिका में। तो z को मैं लिख सकता हूं 24 और ये माइनस का m उधर चला जाएगा, तो बहुलक बराबर आ जाएगा 24 प्लस क्या, माध्यिका। तो इसका मतलब इस बहुलक की जगह हम लिख लेते हैं 24 प्लस m। ये 3m एज इट इज है और ये माइनस 2x बार एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न हमें माध्यिका और माध्य का अंतर पूछ रहा है। तो माध्यिका और माध्य में आप इक्वेशन यहां से देख पा रहे हैं, अब अंतर भी निकल जाएगा। अब ले लेते हैं इसको। तो क्या होगा, ये m है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 3m में से m जाएगा तो 2m रहेगा। 2m माइनस 2x बार, तो 2 बाहर ले लेते हैं हम, तो अंदर रह गया m माइनस x बार। इधर 24 एज इट इज है, ये कैंसिल हो गया कितना, 12। तो आप देख सकते हैं माध्यिका और माध्य का अंतर आया 12, जो कि ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला ऑप्शन। और यही पूछा था कि माध्यिका और माध्य का अंतर कितना होगा, जो कि आपको दिख रहा है सीधा सीधा कितना है, 12 है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 17। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 18 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, देखिए जरा। यदि किन्हीं संख्याओं के क्रम का बहुलक उनके माध्य से 12 अधिक है तो उनका बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कह रहा है किन्हीं संख्याओं के क्रम का बहुलक उनके माध्य से 12 अधिक है। इसका मतलब बहुलक जो कि z होता है, माध्य जो कि x बार होता है, उनका अंतर है प्रश्न के अनुसार कितना, 12। ठीक है यहां तक। और तीनों में क्या रिलेशन होता है ये आपको पता है, मैंने बताया था अभी अभी आपको। तीनों में रिलेशन होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये होता है इन तीनों में रिलेशन। अब तीनों में नहीं, हमें 2 में ही रिलेशन बताना, और वो है आपका क्या, उनका बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा। बहुलक मतलब z, माध्यिका मतलब m, इनका अंतर आपको बताना। तो इसका मतलब पूरी इक्वेशन z और m में आनी चाहिए, इसका मतलब x बार नहीं चाहिए। तो x बार की यहां से वैल्यू ले लेते हैं, जो कि कितनी हो जाएगी, आप देख पा रहे हैं माइनस का x बार उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 12 उधर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम इस x बार की जगह क्या लिख पाएंगे, z प्लस 12 लिख पाएंगे। ठीक है, यहां तक बस हो गया हमारा काम। तो इस z को हम लिख सकते हैं z ही, क्योंकि हमें z में ही इक्वेशन निकालनी है, z माइनस m निकालना है, इसलिए ये 3m एज इट इज रहेगा। माइनस 2x बार जो है, x बार की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, z प्लस 12। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इसको। ये z, ये 3m
ये -2z और ये माइनस का 24। अब सिंपल सा इनको अलग करना है, तो मैं देख सकता हूं ये माइनस का 2z है और ये z है, ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो -2z और -z कितना हो जाएगा, -3z, और ये माइनस का 24 मेरी तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये 24 इधर प्लस का हो गया, ये 3m, ये -2z है, z उधर गया तो -3z हो गया, तो फिर 3 हमने कॉमन ले लिया तो m - z हमारे पास आ चुका है। ठीक है, मतलब दोनों का अंतर आ चुका है एक तरह से, तो ये मैं कैंसिल कर सकता हूं। कितनी बार जा रहा है, 8 बार। तो आपको दोनों का अंतर ही पूछा था, हमें अभी तक पता नहीं था कि बहुलक बड़ा है या माध्यिका, तो अब अंतर आने से पता चल रहा है कि माध्यिका बड़ी है, तो z - m ने m - z पूछा है, तो वो अंतर आप देख सकते हैं कितना है, 8 है, और वो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ऑप्शन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए जरा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, यदि आंकड़े 64, 60, 48, x, 43, 48, 43, 34 का बहुलक 43 है तो x + 3 की वैल्यू क्या होगी। अब जैसा कि आपको बताया, मोड मतलब जो बहुलक होता है वो क्या होता है, बहुलक होता है जो कि सबसे ज्यादा बार आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, बारंबारता जिसकी अधिक होती है। तो यहां पर देखो तो 64 तो एक बार ही आ रहा है, छोड़िए, 60 भी एक बार ही आ रहा है, छोड़िए, 48 जो है 2 टाइम्स दिख रहा है हमें, ये हो सकता है बहुलक। फिर x क्या है अभी हमें नहीं पता, 43 भी हमें 2 टाइम्स दिख रहा है, और 34 तो एक बार ही आया तो उसे भी छोड़ देते हैं। तो अब प्रश्न ने ये कह दिया है कि जो बहुलक है इन आंकड़ों का वो क्या है, 43 है। तो इसका मतलब 48 भी 2 बार आया और 43 भी 2 बार दिख रहा है अभी तक, ये बचा हुआ जो x है ये डेफिनेटली क्या है, आपका 43 ही है। क्यों, क्योंकि 43 इनका मोड है, बहुलक है, तो बहुलक तो वही होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो 48 और 43 दो बार आ रहे थे, लेकिन एक x लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू 43 ही है, तभी तो वो इनका बहुलक बन पाया। तो x की वैल्यू 43 आ गई, तो अब हमारा आंसर भी आ गया। आपको क्या पूछा है, x + 3 पूछा है, तो 43 + 3 कर लू तो 46, जो कि ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा। ये था क्वेश्चन नंबर 19। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, यदि आंकड़े 16, 15, 17, 16, 15, x, 19, 17, 14 का बहुलक क्या है, 15 है, तो x का मान क्या होगा, देख लेते हैं। देखिएगा बहुलक वो जो सबसे ज्यादा बार आए, तो 16 आया यहां पर, फिर आया यहां पर, और आगे नहीं आया, तो 16 तो 2 बार आया। चलिए 15 देखें तो 15 एक बार आ चुका है, एक बार और आ चुका है, बस 2 बार ही आया है। 17 के बारे में बात करें तो 17 आपका यहां पर है और 17 यहां पर है, ये भी 2 बार आ गया। 19 तो एक बार ही आ रखा है और 14 भी एक बार ही आ रखा है। तो बहुलक 16 भी 2 बार, 15 भी 2 बार, 17 भी 2 बार, बहुलक डिसाइड नहीं हो पा रहा है। बहुलक तो वो जो सबसे अधिक बार आए, ये तो तीनों ही 2 बार आ गए। तो क्वेश्चन ने बोल दिया बहुलक क्या है, 15, तो इसका मतलब 15 एक बार और आया होगा, तो एक बार और तो कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन x जरूर दिख रहा है, उसकी वैल्यू नहीं पता है, तो डेफिनेटली जो x है वही हमारा क्या है, 15 है, तभी तो ये बहुलक बन पाया इन दिए गए आंकड़ों का। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, पहला ऑप्शन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 21 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, देखिएगा, बहुत ही आसान है, सिंपल सा, आपको टिक करना है, सीधा आंसर। निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, और बहुलक क्या होगा जो सबसे अधिक बार आएगा। तो पहले वाले में देखें तो कौन सा हो सकता है, अगर हम बात करें 3 है यहां पर, ये 5 है और ये है 7, ये है 4, ठीक है। 5 और आया, बिल्कुल आया, 3 और आया, बिल्कुल आया, 5 और आया, बिल्कुल आया, 6 तो पहली बार ही आया, तो थोड़ा अलग ही रखते हैं इसको। 8 भी पहली बार आया, थोड़ा अलग ही रखते हैं इसको। 9 के बारे में बात करें तो 9 भी पहली बार आया, थोड़ा अलग लिखते हैं। 5 फिर से आया, 3 आया, 5 फिर से आया, 3 आया, 6 दूसरी बार आया है, 9 भी दूसरी बार आया है,
7 भी दूसरी बार आया और 4 जो है वो दूसरी बार आया। तो अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा बार कौन आता हुआ दिख रहा है? सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है 5, जो कि कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 बार आया। तो इसका मतलब इसका तो बहुलक हो गया 5। ठीक है, यहां तक तो 5 तो तीनों में ही दिख रहा है, तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल। लेकिन जो सीक्वेंस दे रखा है अ ब स का, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन अ का है, दूसरा ब का है और तीसरा स का है। तो उसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन हमको मिल चुका है पहला ए, जो कि इसका आंसर होगा। फिर से चेक कर लेते हैं दूसरे वालों के लिए भी, क्या कि आपको इसके लिए बहुलक पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट वाला चेक करते आपको आंसर तो मिल गया, जो कि ऑप्शन ए है, 5 है। तो 5 है, ये अ ब और स के ऑप्शन है, तो पहले का आंसर 5 आया, इसका ऑप्शन ए ही सही है। 3 जो है उसी को चेक करते हैं, जब हमें ऑप्शन पता ही चल चुका है। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ये 5 बार आ रहा है। और कोई 5 बार आ रहा है क्या यहाँ पर? और कोई 5 बार? 5 को चेक करते हैं, वो ज्यादा दिख रहा है कुछ। 1 2 3 4 बार ही आया है 5, इसका मतलब ये सही है। 15 इसमें चेक कर लेते हैं। 15 देखें तो 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया और 4 बार आया। और कोई 4 बार यहाँ दिख रहा है हमको? नहीं। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 21। बात करते हैं नेक्स्ट 22 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22? देखिएगा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन में प्रत्येक का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि आपको पता है, समांतर माध्य कह दें या माध्य कह दें, जिसे हम कहते हैं मीन, वो हम निकाल तो चुके हैं, लेकिन सारणी वाले डेटा के लिए नहीं निकाला था हमने अभी तक। सिर्फ और सिर्फ निकाला था किसके लिए? जो बिना सारणी के क्वेश्चन थे उनके लिए। अब सारणी का पहला सवाल आया है, तो कैसे करना है वो जरा हम देख लेते हैं। तो सारणी का क्वेश्चन किस तरह से हमने सारणी के लिए निकाला था, लेकिन वो सारणी वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल की नहीं थी, एक्स और एफ की ही थी। चलिए, ये है आपका क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल, CI मतलब क्लास इंटरवल, जिसे हम कहते हैं वर्ग अंतराल। ये है बारंबारता, मतलब जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी F। ये तो आपको दे रखा है 0 से 6, 6 से 12, फिर आपके आगे है 12 से 18। पहला क्वेश्चन है, इसलिए ये हम इंडेक्स बना रहे हैं, सारणी बना रहे हैं, अदरवाइज हम यहीं पर काम कर लेंगे अगले क्वेश्चन में। फिर आपके पास 18 से 24 और एट लास्ट आपको कह रहा है 24 से कितना? 30। बारंबारताएं भी आपको दे रखी है, कितनी है? 6 8 10 9 7। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, f तो हमारे पास है। तो x कैसे निकलेगा वो यहां पर सीखना है, बाकी कुछ भी नया काम नहीं है। चलिए, x निकालना है, तो जो आपको ये वर्ग अंतराल दे रखा है, इसे बोलते हैं हम निम्न सीमा लोअर लिमिट, और इसे बोलते हैं हम उच्चतम सीमा हायर लिमिट। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, लोअर और अपर लिमिट या हायर लिमिट कह दीजिए, लोअर और अपर लिमिट को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 0 और 6, 6 6 बटा 2, ये कितना आ गया आपके x का मान? ये x का मान आ गया आपके पास 3, तो ये x की वैल्यू आ गई कितनी? 3। ठीक है यहां तक। अब 6 और 12 को फिर से आप ले लीजिए, बटा 2 कर दीजिए। 6 और 12 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना होगा? 18, और 18 बटा अगर आप 2 करेंगे तो कितना होगा? 9। अब देखिएगा, हर बार या तो ये काम करते जाइए, या फिर एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं कि पहला x निकालने के लिए तो आपने लोअर और अपर लिमिट, निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा को जोड़कर आधा किया, तो ये मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो x के मान निकालने, तो वो अब हम हर एक में ये जोड़कर आधा ना करके एक सीधा काम कर सकते हैं। वो सीधा काम ये है कि जो वर्ग अंतराल दिख रहा है आपको कितने का है? सब जगह वर्ग अंतराल 6 का, तो उस वर्ग अंतराल को इस 3 में ऐसे आगे जोड़ते जाएं, तो भी हमें वैल्यू मिलती हुई जाएगी x की। तो मैं 9 में अगर 6 जोड़ लूं तो कितना हो जाएगा? ये 15। फिर इसमें फिर से मैं 6 जोड़ लूं तो 21, और इसमें फिर से अगर मैं 6 जोड़ लूं तो ये हो गया कितना? 27। अगर आप यहां पर ऐड करके आधा करके देखें, 30 और 24, 54, 54 का आधा करेंगे तो 27 ही आएगा। x आ गया आपके पास 3, 9, 15, 21 और 27। f आपको दे ही रखा है। अब आगे का काम आप आसानी से कर सकते हैं। किस तरीके से किया करते थे हम, अगर आपको याद आ रहा हो, पार्ट फर्स्ट में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है
तो आप अब क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, नो डाउट। एफ एक्स मतलब इनका गुणा करके आप लिखेंगे, तो कर लेते हैं। 6 और 3 का गुणा कितना, 18, 9 का 8 से कितना, ये 72, ये कितना आपके 150, 21 का 9 से कर लेते हैं, 9 का 2 से 18, और ये 9 और 27 का 7 से कर लेते हैं, तो ये 49, और 7 का 2 से 14, और ये 4 कितना 189। ठीक है, ये 49, ये 4, 14 और ठीक है 189। चलिए, तो आपके पास एफ एक्स आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे एक्स बार निकालने का काम, जो कि होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स मतलब ये जो एफ एक्स आया इसकी टोटल, अपॉन सिग्मा एफ मतलब ये जो एफ है इसकी टोटल। तो इसकी टोटल कर लेते हैं आसानी से। कितना हो जाएगा, ये 9 और 9 ये हो गया आपके पास 18, और ये 2 हो गया 20, 20 और 8 हो गया कितना 28। फिर 2, 8 और 8 16, 16 और 2 हो गया आपके पास 18, 18 और आप 5 करेंगे 23, 23 और आप करेंगे 7, 30, 30 और एक कितना 31। फिर आया 3, तो 1 2 3 और 3 कितना हो गया 6। अब सिग्मा एफ करेंगे, तो ये रहा एफ, आप इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके 9 और 7 ये हो गया कितना आपके पास 16, 16 और 10 कितना हो गया 26, 26 और ये 8 हो गया आपके पास कितना 34, और ये 6 हो गया कितना 40। ये आपका एक्स बार निकल जाएगा। आगे की कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। 4 से आप इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 4 से आप डिवाइड करेंगे, 0 है तो पॉइंट लगाने के काम आ जाएगा। तो 4 से आप डिवाइड करेंगे, सबसे पहले गया 1 बार, फिर कितना रह गया 2, तो फिर ये 21 हुआ, तो फिर गया कितना 5 बार 20। ठीक है, फिर कितना हो गया 1 18 है, तो अब कितनी बार चला जाएगा, अब जाएगा आपके 4 से 16 बार, फिर बचेगा 2, तो फिर होगा कितना 20, तो फिर जाएगा 5 बार, पॉइंट लगेगा। तो इधर अगर मैं देखूं तो फाइनली मैं कह सकता हूं 15.45, जो कि ऑप्शन ए है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, एक्स की वैल्यू आप वर्बली निकाल सकते हैं, और एफ और एक्स का गुणा सीधा करके आप लिख कर फिर केवल इनको ऐड करके जो सिग्मा एफ है उसका आपको डिवाइड करना है, भाग देना है, आंसर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। बात करते हैं नेक्स्ट 23 के बारे में। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने देखा था। निम्न बारंबारता बंटन में प्रत्येक का समांतर माध्य क्या होगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले वही काम, क्या करना, आपको x निकालना है, जो कि कहां से निकलेगा, वर्ग अंतराल से। डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ये x और f तो आपको दे ही रखा है, जो कि कितना है आपको दिख रहा है 18, 12, 13, 27, 8 और 22। ये बारंबारता दे रखी है आपको। x की वैल्यू जरूर हम देख लेते हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, तो ये है लोअर लिमिट सारी की सारी, और ये है आपकी अपर लिमिट। तो डिवाइड ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, तो 50 और 70 को जोड़ लेते हैं 120, और उसका आधा कर लेते हैं हम, कितना हो गया 60। चलिए, क्या अब हर बार 70 और 90 को फिर से जोड़ लूं मैं, 90 और 70 को जोड़ू तो 160, उसका आधा करूं तो कितना आया 80। क्या ये काम हर बार करना है, नहीं। आपको सिंपल सा काम यही करना है कि आपने वर्ग अंतराल देख लिया कितने का है 20 का, तो एक बार आपने x की वैल्यू निकाल ली, तो उसमें 20 जोड़ते हुए जाइए, वही आएगा जो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर आधा करने पर आता है। तो इसमें 20 और जोड़ लेते हैं, सॉरी 100 हो जाएगा ये, इसमें 20 जोड़ लेते हैं, फिर और 20 जोड़ लेते हैं, और एट लास्ट ये हो गया 160। अब देखिएगा x आ चुका है, f आ चुका है, हमें क्या पूछ रहा है, हमें यहां पर पूछा जा रहा है क्या, आपको माध्य क्या होगा, समांतर माध्य, जो कि आपको पता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होगा। तो सिग्मा एफ मतलब इनका योग, एफ एक्स जो कि आप निकाल लेंगे आसानी से, एफ इंटू एक्स मतलब इनका गुणा करना है, तो इनके गुणनफल आप यहां ले लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, और सिग्मा एफ इसको जोड़ लेंगे, फिर सिग्मा एफ एक्स में आप सिग्मा एफ का भाग दे देंगे, तो उसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन इन चारों में से ही मिलेगा डेफिनेटली। कौन सा होगा ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि जो टेक्निकल काम था वो सारा मैं बता चुका हूं, अब सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट है वो आप कर सकते हैं आसानी से।
तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सा होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 24 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, देखिए, निम्न बारंबारता बंटन में प्रत्येक का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा जो आपको एक्स और एफ का है वो मैं बता देता हूं। एक्स कैसे निकालना है वो हम देख लेते हैं, और एफ तो आपको दे ही रखा है। 0 और 8 है, जोड़ा तो 8, उसका आधा किया तो 4। 8 और 16 है, इसको भी ऐड कर सकते हैं। 16 और 8 को ऐड कर लिया, कितना हो गया? 16 और 8 को अगर मैं ऐड करूंगा तो 24, और उसका आधा करूंगा तो कितना हो गया? 12। तो क्या हर बार ऐसा करना है? नहीं, आप तो वर्ग अंतराल देख लीजिए कितने का है। वर्ग अंतराल आपको 8 का दिख रहा है, तो एक बार आपने निकाल लिया, उसमें 8 जोड़ते हुए जाइए। चलिए बारंबारताएं कितनी है? 6, 7, 10, 8 और 9। तो ये आ गया 8 जोड़ा, ये आ गया, अब इसमें भी 8 जोड़ दूं, फिर और 8 जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब और 8 जोड़ लेते हैं, 28 में 8 जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका? 36। अब x आ चुका है, f आ चुका है, तो fx आप निकाल सकते हैं। कैसे? गुणा करके, सिंपल साइन का गुणा करना है। 6 और 4 कितना? 24। 12 का 7 से कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? ये 84, ठीक है। फिर अगर बात करें, ये हो गया 200, ये हो जाएगा 28 का 8 से करना है, तो 8 का 8 से कितना हो गया? 64। फिर 8 का 2 से 16, और ये कितना? 224। 36 का 9 से करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 का 6 से 54, 4, 5, 9 का 3 से 27, 27, और अगर 5 ऐड कर लें तो ये हो जाएगा आपका 32। चलिए अब fx आ चुका है, आपको क्या निकालना है? x बार निकालना है। तो x बार क्या होता है? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। fx है आपके पास, ऐड कर लोगे आप, f है आपके पास, इसको भी ऐड कर लोगे, फिर सिग्मा fx में सिग्मा f का भाग दे दोगे। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जरूर आपको मिल जाएगा। कर सकते हैं, कैलकुलेशन का पार्ट है वो आप कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 25 आपको माध्यिका के बारे में पूछ रहा है कि 100 विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। ये 100 विद्यार्थी है, मतलब 100 स्टूडेंट्स है, जिनके आईक्यू की बारंबारता इस बारंबारता सारणी में दे रखी है। तो आपको इनकी माध्यिका ज्ञात करके बतानी है, ठीक है। तो देखिएगा, माध्यिका ज्ञात करनी है तो ये विद्यार्थियों की संख्या है। माध्यिका ज्ञात हमको पता है, जब सारणी नहीं होती है तब तो हम कैसे निकाल लेते हैं? बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, और जो बीच में आ जाता है नंबर, वही उनकी माध्यिका हो जाती है। लेकिन ये सारणी है, तो सारणी में कैसे होगा? सारणी में आपका तरीका ये रहेगा कि माध्यिका के लिए फॉर्मूला रहेगा जो कि होता है L प्लस सिग्मा F बाई 2 माइनस CF अपॉन F, और मल्टीप्लीकेशन में क्या? H। L क्या है, H क्या है, CF क्या है, F क्या है, और सिग्मा F बाई 2 क्या है, उसके बारे में अभी हम चर्चा कर लेंगे। अब देखिएगा, इसमें एक नई चीज आपको और सीखनी है इसी क्वेश्चन में, और वो सीखने वाली बात यह है यहां पर कि आप देख सकते हैं कि जो ये आपके पहले वाले की अपर लिमिट है, और ये जो अगले वाले क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट है, वो दोनों एक समान नहीं है। लेकिन अब तक जो क्वेश्चन आए थे उनमें एक समान थी। तो सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है कि ये एक समान है या नहीं, बराबर होनी चाहिए। और अगर बराबर नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन में ये बराबर थी, 8 पर खत्म हो रहा है, 8 से शुरू हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बराबर नहीं होगी तो फिर सबसे पहला जो काम हमें करना है, इनको बराबर करने का करना है। और वो बराबर कैसे होगी? वो बराबर इस तरीके से होगी, ये देखेंगे आप 64 है, ये आप देखेंगे 65 है, दोनों का अंतर कितने का? 1 का।
1 को कीजिए आधा तो कितना हुआ 0.5। अगर अंतर 2 का होता तो 2 का आधा कितना 1। अगर अंतर 5 का होता तो 5 का आधा कितना 2.5। अगर अंतर ये 10 का होता तो 10 का आधा कितना 5। तो जितना ये अंतर है, जैसे ही अंतर 1 का है उसका आधा करेंगे तो कितना हुआ 0.5। तो इसका मतलब जो इनका अंतर है उस अंतर को लोअर लिमिट निम्न सीमा में से घटाना है और अपर लिमिट उच्च सीमा में ऐड करना है। तो मैं अगर यहां पर देखूं तो ये 64 और 65 का अंतर कितने का 1 का, हर जगह 1 का, ये 74 75 84 85 94 95 इस तरह से 1 का अंतर है, उसका आधा करूं तो 0.5 होता है। तो 0.5 जो है उसे निम्न सीमा में से घटाकर और उच्च सीमा में जोड़कर लिखना है। तो 55 है, 55 में से 0.5 हम घटा लेते हैं, तो 55 में से 0.5 घटाया कितना हो गया 54.5। फिर 64 में ऐड करना है तो 64.5। इस तरह से अब ये क्रम चलता रहेगा। 65 इसमें 0.5 माइनस करना है, फिर कितना है 74 इसमें ऐड करना है, फिर 75 इसमें माइनस करना है, फिर 84 इसमें ऐड करना है, फिर 85 इसमें माइनस करना है, फिर कितना है 94 इसमें ऐड करना है, फिर 95 इसमें माइनस करना है। इस तरह से ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, कहां तक है देखते हैं। 105 है तो ये 104.5 हो गया। फिर 100 कितना दिख रहा है आपको 114 है तो ये 114.5 हो गया। फिर अगर बात करें 115 के लिए तो ये 114.5 और वो जा रहा है आगे 124, फिर आएगा 124 फिर से और वो हो गया 134.5 और एट लास्ट देखें तो 134.5 माइनस 144.5, ये हो गया हमारा CI मतलब क्लास इंटरवल। अब इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा f का मान जो कि आपको दे रखा है इसके सामने ही। क्या है f का मान वो देखते हैं। 1 2 9 ये है, f के बारे में बात कर लेते हैं। 1 2 9 22 33 22 8 2 1। चलिए ये आ गई f। अब आपको निकालना है CF। तो CF क्या होगा देखते हैं जरा। CF के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। बारंबारताओं को जोड़ते हुए चलना आपको। तो ये अब CF के बारे में बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता। क्या होगा ये 1 और 2 3 9 और 3 हम देखें तो कितना हो गया 12 और 22 अगर हम देखें तो ये हो गया 34 और 33 हम देखें तो ये हो गया कितना 67 और 22 को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा आपके 89 और अब 8 को ऐड कर लेते हैं तो 9 और 8 ये हो जाएगा आपके कितना 97 और ये 2 ऐड कर लिया तो ये 99 और ये 1 ऐड कर लिया तो लास्ट में हो गया कितना 100। ये यहां पर है आपके 100। तो ये जो CF का एट लास्ट आएगा वही हमारा इस F का क्या होगा टोटल होगा, क्योंकि इनको जोड़ना ही तो है, तो इनको जोड़ते हुए तो चले हम इस तरह से। तो इसका मतलब जो आपका CF का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट है वही आपकी CF का मतलब बारंबारताओं के योगफल का मान है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो किस तरीके से आएगा देखते हैं जरा। देखिएगा सिग्मा f/2 करें, ठीक है, सॉरी सिग्मा f/2 मतलब बारंबारताओं का योग, जो कि करना नहीं है, जो कि यही है जो आपने CF की लास्ट वैल्यू देखी है। तो 100/2 कर लेते हैं तो हमारे पास सिग्मा f/2 मतलब 100/2 जो है वो आया और वो कितना है 50 है। ये काम वर्बली हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो ये 50 आया है इस 50 को चेक करना है CF में ये 50 कहां पर है। क्या CF क्या संचयी बारंबारता क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो 50 है। अगर है तो उसी को लेना है और अगर नहीं है तो हम बात करेंगे किसकी, उससे जस्ट बड़े की।
तो अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर हम देख सकते हैं CF, अगर 50 के बारे में बात करें, क्या 50 है हमारे पास? नहीं। तो उससे जस्ट बड़ा कौन सा है यहां पर, वो मैं देख सकता हूं 67। तो हमारा काम बनेगा यहां से, कैसे देखिएगा, इसमें वैल्यू रखनी है। L का मतलब तो होता है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी देख रही है आपको? 94.5। तो L की वैल्यू आ गई 94.5। सिग्मा F बाई 250 है ही आपके पास। H जो है वो आपको क्लास इंटरवल के लिए बताता है, और क्लास इंटरवल में देख सकता हूं कितना दिख रहा है आपको, सब जगह 10 का, तो H की वैल्यू आ गई आपके पास 10। चलिए अब अगर F के बारे में बात करें तो फ्रीक्वेंसी होगी जो आपने ये लिया है क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल, इसकी अगर मैं F की बात करूं तो वो F कितनी है इसकी? 33। तो F का मान आ गया 33। अब जो CF बच चुका है उसको भी बता देते हैं, वो क्या चीज है। CF जो होगा वो होगा आपका, जो आपने ये वर्ग अंतराल लिया है उससे पहले वाली जो संचयी बारंबारता है वो, जो कि कितनी है? 34। तो CF का मान हो गया 34। अब आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला माध्यिका का आपके पास है, L प्लस सिग्मा F बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो इस फॉर्मूले के अनुसार आपको सारी वैल्यू वहां पता है, सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। सिग्मा F बाई 2 मतलब 50 माइनस CF करेंगे तो 50 माइनस 34 कर लेंगे, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 16। ठीक है, तो ये एक अगर मैं यहाँ लिखना चाहूं तो ये 16। F अगर मैं देखूं फ्रीक्वेंसी कितनी है? 33। फिर बाहर क्या है? H जो कि कितना है? 10। ये हम निकाल रहे हैं। L की बात करूं तो कितना है? 94.5। और ये क्या आ जाएगा? प्लस। इसको आप सरल कर लेंगे, जो भी आएगा आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। तो इन चारों में से कोई ऑप्शन मिलेगा आपको। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 के बारे में। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, जो कि आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये इंडेक्स आपको वहां बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बनी हुई है। पहला क्वेश्चन था इसलिए आपको बनाकर मैंने बताइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 26 आपको क्या कह रहा है उसके बारे में। इसमें भी माध्यिका के बारे में ही बात कर रहा है, तो इसमें आपको सबसे पहले यही चेक करना है, केवल माध्यिका के लिए पूछे उसी समय चेक नहीं करना, माध्य माध्यिका बहुलक किसी के लिए भी पूछे, आपको सबसे पहले चेक ये करना है क्या ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट बराबर है या नहीं। अगर है तो फिर सीधा काम शुरू कर दीजिए, और नहीं तो पहले इनको बराबर कीजिए। तो क्या यहाँ पर ये बराबर है? बिल्कुल है। तो अब सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है बारंबारता, CF निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो क्या कह रहा है आपको? ये 8, फिर कितना है? 10, फिर कितना है? 15, 25, 40, 20, 15 और कितना है? ये 7। ये F है, CF निकाल लेते हैं। ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं CF, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 8 का 8, 8 और 10 18, 18 और 15 ऐड कर लेते हैं 33, 33 में 25 ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया कितना? 5 और 3 8, 58। इसमें 40 ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया कितना? 98। फिर इसमें 118, फिर इसमें 15 और ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 133, और इसमें 7 ऐड कर लेते हैं तो ये 140। ये जो आपका सिग्मा F बाई 2 की बात करेंगे अभी हम, तो जो सिग्मा F मतलब जो बारंबारताओं का योग होता है वो यही होता है जो CF की लास्ट वैल्यू होती है, क्योंकि इनको जोड़कर ही तो हम यहां पहुंचे। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला है माध्यिका का, क्या फॉर्मूला है? L प्लस सिग्मा F बाई 2 माइनस CF अपॉन F और मल्टीप्लीकेशन में क्या? H। तो सबसे पहले तो आप काम करेंगे सिग्मा F बाई 2 के लिए, कितना? 140 बटा में 2, जो कि दे रहा है कितना? 70। तो सबसे पहले आपको CF में चेक करना है कहीं 70 है क्या? नहीं। तो उससे जस्ट बड़ी कौन सी है? 70 तो नहीं है, लेकिन उससे जस्ट बड़ी हमें दिख रहा है 98, ये। ठीक है, तो 98 दिख रहा है, तो 98 आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 नंबर पर है। तो 5वें नंबर पर कौन सा वर्ग अंतराल है? 1 2 3 4 और ये 5। इसका मतलब यहां रहा होगा 55 से क्या? 65। ठीक है, तो L क्या होगी? लोअर लिमिट, जो कि कितनी हो गई? 55। सिग्मा F बाई 2 आप 70 निकाल चुके हैं। F क्या होगा? जो ये वैल्यू है इस वर्ग अंतराल के लिए, जो कि कितनी है? 40।
H मतलब वर्ग अंतराल, जो कि आप देख सकते हैं 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 10 का है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं CF की, तो CF जो वर्ग अंतराल लिया उससे जस्ट ऊपर वाली जो कि कितनी है 58, तो ये मैं CF की वैल्यू रख सकता हूं कि CF आ गया कितना 58। अब आपको कुछ नहीं करना, सारी वैल्यू आपके सामने इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी और आंसर निकालना। तो रखते हैं वैल्यू और निकालते हैं आंसर। क्या होगा देखिएगा, वैल्यूज हमें पता है कितनी है, L की वैल्यू यहां लिख लेते हैं, चलिए उधर कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी 55, F की वैल्यू कितनी है 40, H की वैल्यू कितनी है 10 और CF की वैल्यू कितनी है 58। कहां से आई वैल्यू वो मैंने आपको समझा दिया, अब सीधा इसमें मान रख लेते हैं। L कितना दिख रहा है आपको 55, चलिए ये लीजिए 55 प्लस सिग्मा F/2 कितना है 70, तो ये लिखा हमने 70। CF कितना दिख रहा है आपको 58, तो ये लिखा हमने 58। F कितना दिख रहा है आपको 10, सॉरी F कितना है 40, तो ये लिखा 40। और H कितना है आपके पास 10, तो ये गुणा में लिखा हमने 10। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, नो डाउट। अब इसको सरल करना है, सिर्फ कर लेते हैं 70 और ये कितना है 58, तो 70 में से 58 लेस कर लेते हैं, तो कितना रह गया आपके पास 12 डिवाइडेड बाई 4, ये आया 3, 55 और 3 कितना 58, जो कि मेरे को ऑप्शन दिख रहा है साफ साफ, कौन सा ऑप्शन है आपका C ऑप्शन। तो आप देखिए कितना आसानी से कितना जल्द निकल गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26, तो जिसका आंसर आ रहा ऑप्शन C 58। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 27 की। क्या कह रहा है 27, देखिएगा 3 क्वेश्चन एक साथ दे रखे हैं, तीनों में से मैं एक आपको बता दूंगा, बाकी दोनों आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि तीनों में ही आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक अगर बिना आपके सारणी के होता तो आप कैसे बताते, हमने बात की थी, जो सबसे अधिक बार आएगा वही बहुलक होगा। और सारणी भी अगर बिना वर्ग अंतराल की होती तो आप कैसे करते, वो तो और भी आसान था। सीधा आपको देखना था फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक कहां पर है, और वो जहां पर है फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक उसके लिए x का मान क्या है, वही आपका बहुलक होगा। लेकिन बहुलक आपको पूछा है किसमें, वर्ग अंतराल वाली सारणी में, तो इसको भी हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि आपको 3 क्वेश्चन एक साथ पूछे हैं, मतलब 3 सारणियां एक बार दी है, तो तीनों को करने का तरीका सेम है। मैं सिर्फ एक के लिए बता देता हूं, बाकी आप आसानी से कर लेंगे। जिस प्रकार से माध्यिका के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, उसी तरह से बहुलक के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है वो, L प्लस ये H जो है, ये तो कॉमन है माध्यिका और बहुलक दोनों के लिए। यहां क्या आएगा, F0 माइनस F1 अपॉन 2F0 माइनस F1 माइनस F2। क्या होता है ये F0, F1 और F2? L तो वही निम्न सीमा, कौन सी अभी बात करेंगे, H क्या वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल, और F0, F1 और F2 क्या है, F0, F1 और F2 के बारे में बात करें तो F0 होगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, F1 होगी उसके ऊपर वाली और F2 होगी उसके नीचे वाली। जैसे कि अगर मैं इस वाले क्वेश्चन के लिए ही बात कर लूं आपके सामने, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें, तो इसी क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है आपको, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं इसमें कौन सी है। आप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट कौन सी है, 28 है। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो F0 हो गया आपके 28, F1 होगा इसके ऊपर मतलब इससे पहले वाला जो कि कितना है 12, F2 होगा इसके बाद वाला जो कि कितना है 20, और H जो कि क्लास इंटरवल जो कि मैं देख सकता हूं कितने का दिख रहा है आपको 10 का, और जो L है वो होगी लोअर लिमिट जो कि इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए ही होगी। तो इसके लिए अगर मैं लोअर लिमिट देखूं तो वो कितनी है आपके पास 4040, तो ये वैल्यू आ गई 40। अब इन सब की वैल्यू इसमें रखनी है और आपको सीधा सा आंसर निकालना है, तो निकाल ही लेते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा देखिए, L प्लस F0 माइनस F1, तो F0 कितना 28, F1 कितना है ये 12, 2F0 मतलब 28 का डबल, तो 28 का डबल मैं देख सकता हूं 56, माइनस F1 12 माइनस F2 20 और गुणा में H मतलब कितना 10। अब इसको सरल करना है, करते हैं। चलिए
28 में से 12 कम कर ले हम, तो ये हो जाएगा कितना आपके 16। 20 है, ये 12 है, तो ये हो गया कितना 32 माइनस का, तो 56 में से 56 में से 32 लेस कर लेते हैं, तो 6 में से 2 गया आपके 4, 5 में से 3 गया कितना 2, और गुणा में क्या है 10। ठीक है यहां तक। अब इसको कर सकते हैं, 4 से ये जा रहा है 4 बार, 4 से इसको हम कर सकते हैं कितनी, या फिर 8 से ही कर लेते हैं इससे अच्छा, 8 से 2 और 8 से ये हो गया कितना 3, ये कितना हो गया 20, 20 बटा कितना है ये 3 है, तो 20/3 है, तो 20/3 को इस तरह से लिख सकते हैं 6 से 2 बटा 3, या फिर यूं कहते हैं 6.6, तो 40 और ये 6.6 तो कितना हो गया 46.6, जो कि ऑप्शन मुझे दिख रहा है यहां पर 46.6 के लिए ऑप्शन नंबर पहला ही नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ए जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इनके लिए भी निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से निकल जाएगा। इसमें अगर मैं F0 के बारे में बात करूं दूसरे क्वेश्चन में, तो दूसरे क्वेश्चन में F0 क्या होगी, ये रही सबसे अधिक जो है वो, ये हो गई आपके F0, इससे पहले वाली F1 और ये F2, ये हो गया आपके इस F0 के लिए जो लोअर लिमिट है वो कितनी हो गई आपके 20, और वर्ग अंतराल आप देख सकते हैं H का मान कितना हो गया इसमें मैं H का मान कह सकता हूं कि H का मान कितना है यहाँ पर 5 का। ठीक है, इसके लिए अगर बात करें तो वो भी मैं बता सकता हूं, तो आप देख सकते हैं इसके लिए हम बता सकते हैं कि F0 क्या होगा, जो अधिकतम है वो ये रही, F1 इससे पहले वाली और F2 इसके बाद वाली, और L का मान हो गया जो लोअर लिमिट है F0 के लिए वो, और H का मान हो जाएगा जो वर्ग अंतराल है और वो कितना है 5 का। तो सारी वैल्यू मिल गई आपको, सिर्फ इसमें रखना है और जोड़ बाकी गुणा भाग करके आपको आंसर निकालना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27, जो कि हमारे इस पार्ट का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर की, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक